Hello students, welcome back to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are healthy and safe. So students, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 2। तो आप सभी अपनी एसएसटी की बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर 2 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम अपने इंडिया के क्लाइमेट यानी मौसम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किन सारी चीज़ों से क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट होता है, क्लाइमेट अलग अलग होने के क्या कारण हैं और क्लाइमेट बदलने का क्या कारण है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पेज पर आपको दो टाइप के क्लाइमेट्स दिखाए हुए हैं इंडिया में। एक थोड़ा रेनी एरिया है और एक एरिया में आपको बर्फ़ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, दो तरह के क्लाइमेट्स यहाँ पर शो किए गए हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट। नियरली कांस्टेंट वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। किसी जगह का कांस्टेंट वेदर यानी वहाँ पर अधिकतर कैसा मौसम रहता है उसको उस जगह का क्लाइमेट बोला जाता है। ठीक है, वेदर जो है वो बदलता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अधिकतर वेदर कैसा रहता है, अधिकतर गर्म रहता है, अधिकतर वहाँ ठंड रहती है। इस हिसाब से उस जगह का क्लाइमेट बोला जाता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया इन विंटर। जैसा कि विंटर्स में यानी ठंडियों में नॉर्थ इंडिया, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वाला पोर्शन है, वहाँ बहुत ठंड हो जाती है। बट इट इज़ लिटिल कोल्ड इन साउथ इंडिया। लेकिन साउथ इंडिया में ठंडियों में भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। वी से क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ कोल्ड एंड दैट ऑफ साउथ इंडिया इज़ वार्म। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कोल्ड है और साउथ इंडिया का क्लाइमेट वार्म है यानी थोड़ा गर्म है। इन जनरल इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर जनरली बात की जाए तो इंडिया का मानसून टाइप क्लाइमेट है, बिकॉज यहाँ पर रेन भी होती रहती है, विंटर्स भी होते हैं कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम के लिए समर्स भी होते हैं। तो चेंजिंग क्लाइमेट है इंडिया का। दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस ऑफ सीजन। इस क्लाइमेट में कैसे हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि सीज़न जो है वो चेंजेस होते रहता है उनमें। तो चेंजेस की वजह से सीज़न में हमें एक एवरेज निकालना होता है कि ऑन एन एवरेज कितने टाइम के लिए कैसा सीज़न है किसी प्लेस का। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेजर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। दो चीज़ें जो क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं वो हैं टेम्परेचर और रेनफॉल। किसी जगह का टेम्परेचर कैसा रहता है और वहाँ कितनी बारिश होती है, इस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इंडिया में टेम्परेचर और रेनफॉल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी इंडिया के हर पार्ट में हर समय एक जैसा टेम्परेचर या एक अमाउंट में बारिश नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग पोर्शंस का टेम्परेचर और रेनफॉल अलग अलग है। सम प्लेसेस आर वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर वाइल अदर्स हैव इक्वेबल टेम्परेचर। कुछ प्लेसेस इंडिया में ऐसे हैं जहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पर पूरा साल मौसम लगभग एक समान बना रहता है। सम प्लेसेस लाइक मौसरनेम एंड चेरापूंजी इन मेघालय रिसीव हैवी रेनफॉल। मेघालय में जो दो एरियाज़ हैं चेरापूंजी एंड माउसरनेम, वहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत हैवी होती है। वाइल प्लेसेस लाइक बीकानेर इन राजस्थान रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। जबकि राजस्थान जो कि एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ का एक प्लेस है बीकानेर, वहाँ बहुत कम बारिश होती है। सम प्लेसेस हैव फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन्स वाइल अदर्स हैव फेमाइन ड्यू टू नो रेनफॉल। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बारिश की कमी की वजह से सूखा भी पड़ जाता है। तो सारे इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलता है। द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन कारणों की वजह से हमारे कंट्री का क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन एंड सरफेस विंड्स। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी हम जो है इक्वेटर से कितने डिग्री
लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है हमारी कंट्री या हमारा स्टेट। नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड यानी हमारी जो कंट्री है वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, हमारा समुद्र से कितनी दूरी है हमारे राज्य की या हमारे क्षेत्र की, हम माउंटेन्स की डायरेक्शंस क्या हैं, और वहाँ पे विंड्स का किस तरह का जो है वो फ्लो है, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है। आवर कंट्री हैज़ 3 मेन सीजन्स, हमारी कंट्री में 3 मेन सीजन होते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ठीक है। गर्मियाँ, सर्दियाँ और बारिश का मौसम। द समर सीजन, द समर सीजन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड एंड्स इन जून। जो समर सीजन है वो स्टार्ट होता है मार्च में एंड एंड होता है जून में। द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट द माउंटेन्स एक्सपीरियंस अ हॉट एंड ड्राई वेदर। माउंटेन्स को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन में कंट्री के बहुत ही गर्म और सूखा सा मौसम रहता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन नॉर्थ प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू बोला जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर फ्रीक्वेंट इन मई एंड जून। मई एंड जून में बहुत धूल भरी आंधियाँ भी देखने मिलती हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ हॉट बट नॉट एज हॉट एज नॉर्दर्न प्लेन। सदर्न पार्ट यानी इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर भी गर्मी होती है लेकिन इतनी नहीं जितनी नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द 3 साइड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है वो 3 साइड से सी से यानी समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है, और जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से नॉर्थ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, साउथ में भी गर्मी होती है लेकिन उतनी गर्म हवाएं वहाँ नहीं चलती या उतनी गर्मी वहाँ नहीं पड़ती जितनी नॉर्थ एरिया में पड़ती है। विंड्स कमिंग फ्रॉम सी कीप द कोस्टल प्लेन एरियाज प्लेजेंट। जो साउथ वाला पोर्शन है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इस वजह से वहाँ से जो हवाएं आती हैं वो उस एरिया को, समुद्र तटीय क्षेत्रों को सही मतलब अच्छा वातावरण वहाँ बनाए रहती हैं, वहाँ इतनी अधिक गर्म हवाएं नहीं चलती। इट इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड, वहाँ ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी। इट इज़ कूल एंड प्लेजेंट इन मिडल एंड लोअर हिमालयाज। हिमालयाज वाले पोर्शन में जो है वहाँ पे भी मौसम अधिकतर ठंडा और अच्छा बना हुआ रहता है। द पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज रिमेन कवर्ड विद आइस। जबकि हिमालयाज की जो पीक है यानी जो उसका सबसे ऊंचा पोर्शन है, चोटी वाला पोर्शन है, वहाँ पर हमेशा अधिक साल के अधिक टाइम पर ही अधिकतर महीनों में वहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है, वो बर्फ़ से ही कवर्ड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट द मानसून और रेनी सीजन। द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन जून। रेनी सीजन जून में स्टार्ट होता है, कुछ प्लेसेस में ये जुलाई में स्टार्ट होता है और चलता है सितंबर तक। इन दिस सीजन द एंटायर कंट्री कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून विंड्स। इस दौरान पूरी कंट्री में जो है वो मानसून यानी कि बारिश में चलने वाली जो हवाएं हैं वो बहती रहती हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द एडजॉइनिंग सी टूवर्ड्स द लैंड। ये हवाएं जो हैं वो समुद्र से लैंड की तरफ बहती हुई आती हैं। एज मानसून विंड्स आर फुल ऑफ मॉइस्चर दे कॉजेज रेनफॉल इन द कंट्री। मानसून की हवाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है यानी उसमें पानी होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो भी भाप बन के पानी के साथ उड़ता रहता है, तो इस वजह से मानसून की जो विंड होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और इसकी वजह से कंट्री में रेनफॉल होती है। द मालाबार कोस्ट इज़ द फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द मानसून। हमारे एरियाज़ में सबसे पहले मालाबार कोस्ट है जहाँ पर रेनफॉल सबसे पहली रेनफॉल वहाँ रिसीव होती है ड्यूरिंग मानसून सीजन। बाई मिड जुलाई द मानसून रीचेज ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जुलाई के मिड तक यानी जुलाई के मिडल तक मानसून लगभग पूरी कंट्री में आ चुका होता है। द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिसीव्स हैवी रेनफॉल। जो वेस्टर्न कोस्ट है और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे रेनफॉल बहुत अधिक होती है। As the monsoon advances, it loses its moisture, so the amount of rainfall decreases. जैसे जैसे मानसून कम होता जाता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मॉइस्चर कम होता जाता है और इसकी वजह से रेनफॉल धीरे धीरे कम होती रहती है अंदर के एरियाज़ में। इसलिए जो राजस्थान वगैरह एरिया है वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है। राजस्थान, रैन ऑफ कच्छ, डेक्कन प्लेट्यू एंड कोरोमंडल कोस्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। इन एरियाज़ में लगभग न के बराबर बारिश होती है क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मॉइस्चर कम हो जाता है एयर में, जिसकी वजह से रेनफॉल भी बहुत कम हो जाती है।
After the rainy season, the monsoon begins to retreat. During October and November, there is a period of transition between hot and humid rainy season and dry winter season. रेनी सीज़न के बाद मानसून जो है वो ख़त्म होता है और उसके बाद अक्टूबर से नवंबर के दौरान एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड रेनी सीज़न का कन्वर्जन हो जाता है ड्राई विंटर सीज़न में. ठीक है, तो यहाँ पे समर, फिर उसके बाद आई रेनी सीज़न एंड देन फिर वो कन्वर्ट होगा किस में, विंटर सीज़न में. द विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है नवंबर में और लास्ट होता है फरवरी तक. ड्यूरिंग दिस सीजन डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया में दिन और रातों में भी ठंड रहती है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. सबसे ज़्यादा दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड पड़ती है. द कोस्टल एरियाज हाउएवर रिमेन इक्वेबल. जैसा हमने पढ़ा था, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो ना गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं ना सर्दियों में अधिक ठंडे होते हैं, तो वहाँ पे लगभग एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है. माउंटेन्स हैव एक्सट्रीम कोल्ड. माउंटेन्स में कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे विंटर सीजन में और ज़्यादा कोल्ड होता है. द विंटर सीजन इज़ जनरली ड्राई. विंटर सीजन अधिकतर ड्राई रहता है. देयर इज़ सम रेनफॉल इन दिसंबर एंड जनवरी फ्रॉम द साइक्लोनिक डिप्रेशन इन द नॉर्थन इंडिया. नॉर्थन इंडिया में साइक्लोन्स की वजह से दिसंबर और जनवरी के महीने में कुछ रेनफॉल देखने मिलती है. तमिलनाडु कोस्ट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेन इन दिस सीजन बिकॉज द विंड्स ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिक अप मॉइस्चर बिफोर हिटिंग द कोस्टल एरियाज. तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर इस दौरान काफ़ी अधिक वर्षा होती है क्योंकि वो उसके पास है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी. वहाँ से आने वाली हवाओं में बहुत मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है इस दौरान. द हाई माउंटेन्स हैव स्नोफॉल. और जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है इस दौरान. फिर आता है स्प्रिंग यानी जो बसंत का महीना होता है. इट कम्स इन मार्च में. द वेदर बिगिंस टू गेट वार्मर. वेदर धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म होने लगता है. अ शॉर्ट स्प्रिंग गोज एंड द समर कम्स अगेन. छोटा सा ही पोर्शन होता है स्प्रिंग का, उसके बाद जो है वापस गर्मियाँ आ जाती हैं. द साइकिल ऑफ सीजन कॉन्टिन्यूस. इस तरह फिर से साइकिल सीजन की चलना शुरू हो जाती है. फिर वापस से गर्मियाँ, देन मानसून एंड देन विंटर और फिर स्प्रिंग का सीज़न. ठीक है. ईच मानसून ब्रिंग्स चेंजेस इन लाइफ्स ऑफ द पीपल. हर सीज़न जो है वो लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आता है. ठीक है. जैसे गर्मियों में हमारे वस्त्र अलग होते हैं, फिर सर्दियों में हमारे वस्त्र अलग हो जाते हैं, हमारा खान पान भी बदल जाता है. ठीक है. तो सारी चीज़ें जो हैं हर सीज़न में काफ़ी चीज़ें हमारे लाइफ में बदलती रहती हैं. तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर. आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया हो. आप सभी चैप्टर की रीडिंग एक बार दोबारा करिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ व्हाट्सएप पर, तो आप सभी वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.